हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्टडी पॉइंट से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए हिस्ट्री से एक टॉपिक लेके आया हूँ। एक समाज है, वो है ब्रह्म समाज। तो इसके बारे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन 100% परीक्षा में बनते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो मेरा टॉपिक है ब्रह्म समाज। तो पहला पॉइंट है, बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। इनका जन्म कब? तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। और ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम कितने दिन किया था? तो इन्होंने काम किया था 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में। तो और ये 1815 ईस्वी में आत्मी सभा का गठन किया था इन्होंने। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए आत्मी सभा का गठन कब हुआ था। तो आत्मी सभा का गठन हुआ था 1815 ईस्वी में। और 1817 ईस्वी में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ से क्लियर ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट है 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेंटिक की सहायता से
इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई और इन्होंने सती प्रथा का पहला प्रभाव ये 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरंग अभिलेख से प्राप्त होता है। ये सती प्रथा है, ये मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका प्रभाव कहाँ से पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा था ऐरंग, मतलब भानुगुप्त के ऐरंग अभिलेख था। ये जो भानुगुप्त थे इनका एक ऐरंग अभिलेख था, इससे प्राप्त होता है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए कि भारत का पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का पुनर्जागरण का जनक या पिता तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन के एक शहर था, वो था ब्रिटिश, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी विदेश में। एक देश है वो है लंदन, जो ब्रिटेन में एक शहर है, वहाँ पर इनका देहांत हो गया था। और बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो बीरबल की उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी बीरबल को। बीरबल को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। और राजा राम मोहन राय की इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं एक एक करके। इनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं थीं? तो इनकी पहली पत्रिकाएं थीं, तो इनकी पहली पत्रिका थी तो वो थी प्रकृति का उपहार। इनकी पहली पत्रिका वो थी प्रकृति का उपहार। और इनकी दूसरी पत्रिका थी वो थी बंगदूत। और तीसरी पत्रिका थी वो थी बंगाल की भेंट। और लास्ट में चौथी पत्रिका थी तो वो थी एकेश्वरवादियों का उपहार। इनकी ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और एक व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन ने इस समाज का संचालन किया था। इनकी मृत्यु के बाद किनकी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इस समाज का संचालन किया। और आदि ब्रह्म समाज की
स्थापना करते हैं। किसकी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और कौन? केशव चंद्र सेन। ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ये समाज विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाते हैं। यहीं से रोक लगती है। किस पर? बाल विवाह पर और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाते हैं ये दो व्यक्ति। आगे चलकर यह भी साधारण ब्रह्म समाज में टूट जाता है। आगे चलकर यह भी साधारण ब्रह्म समाज में टूट जाता है और इनकी स्थापना, जो साधारण ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना राधा मोहन राय और आनंद मोहन, ये दो व्यक्ति इसकी स्थापना करते हैं। ये जो साधारण ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना करते हैं ये दो व्यक्ति। आगे चलकर ये इस समाज को चलाते हैं। बस राजा राम मोहन राय का यहीं तक वर्णन दिया गया है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक में हमने आपको पूरी चर्चाएं बता दी इसके बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।